हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर आपका एरर एंड करेक्शन में फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुंच सके। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एरर और करेक्शन, तो प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी एरर बनते हैं एग्ज़ाम में और उसमें करेक्शन की क्या संभावनाएं होती हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहला रूल देखते हैं। अगर किसी वाक्य में टू बी, कभी भी टू बी शब्द आए तो आप समझ लेना टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। अगर किसी वाक्य में टू बी का प्रयोग हुआ हो और कंप्लीमेंट में कोई प्रोनाउन हो तो कंप्लीमेंट में कोई प्रोनाउन हो तो हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में टू बी का प्रयोग हुआ हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर एक मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो हम क्या करते हैं, अगर कोई कंप्लीमेंट प्रोनाउन हो तो हम हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम में क्या करेगा, आपको यह ऑब्जेक्टिव केस देगा। ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट की गणना करता है, नॉमिनेटिव केस जो नाउन की गणना करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू। अब यहाँ पर देखिए, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। जब मी ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है ये आपका सही है। तो एग्जाम में क्या करेगा, टू बी के साथ जितने भी वर्ड देगा वह ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन आपको क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ईच अदर, देखिए एक शब्द है ईच अदर और दूसरा शब्द है वन अनदर। ईच अदर जो होता है यह दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है और वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको यह समझना है, ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें। राधा एंड कृष्णा लव टू ईच अदर। अब यहाँ पर राधा और कृष्णा, यहाँ पर दो लोग हैं इसलिए इनके लिए क्या लगेगा, ईच अदर। एग्जाम में क्या करेगा, जस्ट अपोजिट कर देगा, आपको वन अनदर का प्रयोग कर देगा। ठीक है, दूसरा है ऑल स्टूडेंट्स लव टू ईच अदर। यहाँ गलत हो गया है, वन अनदर होना चाहिए, वन अनदर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राधा एंड कृष्णा लव टू ईच अदर यहाँ पर सही है और ऑल स्टूडेंट्स लव टू वन अनदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इट्स, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, एट्सेट्रा, जितने भी ये शब्द हैं आपके पास, इनके साथ जो भी कंजंक्शन आएगा वो दैट लगेगा। अब एग्जाम में क्या करेगा, डब्ल्यू एच वाले जितने भी कंजंक्शन होते हैं ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के साथ लगा के देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के साथ कंजंक्शन केवल दैट का ही प्रयोग होता है। ठीक है, कंजंक्शन केवल दैट का ही प्रयोग होगा। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर क्या करेगा, दैट के स्थान पर विच लगा सकता है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो कि एकदम गलत होगा, इनके साथ केवल दैट लगेगा। देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, यहाँ पर विच दे सकता है। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर दैट के स्थान पर विच लगा सकता है या हु लगा सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इनके साथ कंजंक्शन दैट का ही प्रयोग किया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया आपको। आगे देखें।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी नहीं आता है, इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हैं, जितने भी नाउन हैं आपके, जितने भी नाउन हैं, सभी नाउन का अपना कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव होता है। या तो अपने नाउन के साथ आएगा या उस सब्जेक्ट के साथ आएगा जिसके लिए वह प्रयोग किया गया है, वह अकेला कभी नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें, ही हिमसेल्फ डिड दिस जॉब। अब हिमसेल्फ कौन सा ऐसा सब्जेक्ट का काम कर रहा है जिसके साथ वर्ब डिड आएगा, ठीक है। तो हिमसेल्फ किसको क्वालिफाई करता है? अपने नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए बिना नाउन या प्रोनाउन को आएगा नहीं, ठीक है। तो ही हिमसेल्फ डिड दिस जॉब, ये आपका सही हो जाएगा, ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है यह वाक्य में अकेला कभी नहीं आता है, जब भी आएगा अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आता है, ठीक है। आगे देखें, अवेल, बीटेक, absent, pride, enjoy, drink, oversleep, resign, apply, avenge, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ट्रांसिटिव वर्ब का काम करता है। ट्रांसिटिव वर्ब आप जानते ही हैं, ऐसा वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट हो उसी को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये जब भी आते हैं ना, इनके साथ ये जितने भी वर्ब्स यहाँ पर दिए गए हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और वह क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए जैसे ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर देखिए अवेल्ड जो है वर्ब आया है और ही के लिए हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है और यहाँ पर हिमसेल्फ क्या कर रहा है? एक ट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रहा है। वी इंजॉयड आवर सेल्फ्स इन द फेयर, यहाँ आवर सेल्फ्स आया है वी के लिए। राम absented himself फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ राम के लिए हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है जो कि एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जितने भी वर्ड हैं अवेल, बीटेक, absent, प्राइड, इंजॉयड, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिजाइन, अप्लाई, एवेंज, ये सब क्या होते हैं भैया? इन वर्ब के साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और ट्रांसिटिव वर्ब का काम करेगा। आज के वीडियो में बस इतना है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करें और बेहतर बढ़ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।